Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT second volume chapter 7 integrals, and exercise is 7.11 and question in exercise 7.11 is 7, that is from question 1 to 6 I have already solved you. Today I am going to teach you from question 6 in which we have given that limit 0 to 1 and इंटीग्रेशन इज x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n। तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी चैप्टर में P0 टू P7 तक आपको गिवन है, उन डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इन इंटीग्रेशंस को कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन 7, इसमें हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है P4 का। P4 मीन्स अगर आपको इस प्रकार से गिवन हो, P4 में नोट limit 0 to a fx dx, it can be written as by using property 4 limit 0 to a f a minus x dx. This is property 4 we have to use in question 7, that is this is consider first I is equal to हो जाएगा आपका 0 to 1 1 minus x 1 minus x n dx. Now it can be written as 0 to 1 1 minus x into, यहाँ आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x टू द पावर n बचेगा ओनली dx. अगेन इट कैन बी रिटन एज 0 to 1, ब्रैकेट में हम x टू द पावर n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx. अब का आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का यूज करना नहीं बचा. नाउ यू कैन यूज इंटीग्रेशन, दैट इज नाउ यू कैन इंटीग्रेट ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 to 1. अपर लिमिट लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, लोअर लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा, दैट इज फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. एल्शियम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दैट इज ये फाइनली आपका हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. इस प्रकार से क्वेश्चन 7 का हम सॉल्व कर सकते हैं. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें 8 गिवन है, और 8 में क्या है, इन क्वेश्चन 8 i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log 1 plus 10x dx. ये हो गया आपका फर्स्ट. आप इसमें भी प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे बाय P4, तो जब प्रॉपर्टी 4 का भी यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 माइनस x dx. अब देखिएगा आपने रिलेशन पढ़ा होगा tan a माइनस बी का, तो उसका रिलेशन होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. हियर a इज इक्वल टू π/4 एंड b इज इक्वल टू x. देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्ट 1 पे यूज कर सकते हैं. यहाँ पर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, तो π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका tan x dx. अब एल्शियम लेकर के यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 to π/4 लॉग, जब एल्शियम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका फाइनली 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx. स्टेप थोड़े हमने कम किए हैं तो आप समझ सकते हैं. एल्शियम लेके चलेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x कैंसिल हो जा रहा है, 2 बच रहा है आपका. अब log m अपॉन n की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं. log m अपॉन n हो तो उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, दैट इज लिमिट 0 to π/4. तो ये हो जाएगा आपका log
2dx। अब देखेगा यहाँ पर जो आपका आ रहा है log 1 प्लस 10x, तो ये तो फाइनल जिस इंटीग्रेशन को हम लेके चले वही आ रहा पाई, तो इसको हम वो आई लिख सकते हैं यहाँ पर, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस आई। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू log 2, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा लिमिट पाई बाई, दैट इज 2i इज इक्वल टू आपका हो गया है पाई बाई 2 log 2, या i इज इक्वल टू आप इसको कर सकते हैं पाई बाई 4 log 2। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं इस प्रकार से ये। तो ये था कुल मिला के क्वेश्चन आपका 8। आंसर आ रहा होगा आपका पाई बाई 4, पाई बाई 4 जैसे लिखा आपने पाई बाई 8 है, क्योंकि जो लिमिट है वो पाई बाई 2 ना होकर के पाई बाई 4 है। तो जब पाई बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 का ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 8। ठीक है, तो आंसर मैच करने में आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आंसर मैच करते रहिए। आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई बाई 8 log 2। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7 एंड 8। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9, in which we have given that limit 0 to 2x into root 2 minus x। आप नोट करिए, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। And in question 9 we have given that limit 0 to 2x into root 2 minus x by using property 4, that is limit 0 to 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर भी आप चलिएगा तो 2 माइनस एक्स डी एक्स। जो सेम क्वेश्चन आपका 7 था उसी प्रकार से है। लिमिट 0 टू 2 माइनस एक्स, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा रूट एक्स डी एक्स। ब्रैकेट में हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट 0 टू 2, ये 2 रूट एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 3 बाई 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2x टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस एक्स टू दी पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2। लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। जब अपर लिमिट लगाएंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन लोअर लिमिट लगाने पर 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3 बाई 2, दैट इज 2 इंटू रूट 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5, और ये 2 पे पावर 5 बाई 2 मीन्स 2 इंटू रूट 2। तो फाइनली ये हो गया आपका 8 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 8 अपॉन 5 रूट 2। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन से हम 8 रूट 2 के कॉमन ले सकते हैं। 8 रूट 2 जब कॉमन लेंगे तो 1/3 माइनस 1/5, 8 रूट 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 15। फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया 16 अपॉन 15 रूट 2। मैच कर सकते हैं आप आंसर को, 16 अपॉन 15 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10, in which we have given that limit 0 to pi by 2 log sin x plus log sin 2x। ठीक, आप इसको नोट करिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। In question 10 we have given that limit 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x, that is it can be written as limit 0 to pi by 2 log sin x माइनस log sin 2x का रिलेशन होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब log m n l का रिलेशन लगा देंगे, लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log
कॉस एक्स, लॉग मतलब प्लस में आएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से सभी माइनस में हो जाएंगे। अब log sin x 2 log sin x सॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, 2 log sin x से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log sin x माइनस log cos x, ये तो एक साथ रहने दीजिए। और माइनस का हो गया आपका है लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, log 2 dx। अब आप इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसमें प्रॉपर्टी 4 का जब हम यूज करेंगे बाई P4 तो सभी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, इधर जैसा का तैसा रहेगा। इसको हम आई कंसीडर करके चले तो ये भी हो जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log cos x माइनस ये हो जाएगा आपका log, एक स्टेप हमने यहाँ कम कर दिया है sin x, और ये एज इट रहेगा आपका log 2 0 से पाई बाई 2 1 dx, ठीक। 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये देखिए log cos प्लस माइनस कहती है कैंसिल आउट 0 dx हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आप log 2 सेम है, मतलब दोनों इंटीग्रेशन ये सेम है, ठीक है, इसमें आप डिफरेंस नहीं समझेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 dx, दैट इज 2i इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, ठीक। एक 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अगर आप माइनस के साइन को प्लस करना चाहते तो इसे लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 log 1 अपॉन, ठीक। तो जब हमने एडिशन किया तो ये दोनों टर्म एक सेम, ये टर्म एक सेम, ये टर्म ये 2 हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो साइन कॉस हैं आपके, ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन दैट लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस प्रकार से आपको गिवन हो, नोट लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 इंटू लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स या इज इक्वल टू 0। अब ये कब होगा? जब एफ एक्स आपका कैसा हो, इवन फंक्शन हो। ये कैसा होगा? 0 जब आपका ऑड फंक्शन, एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो। तो ये कैसे पता करेंगे कि ये ऑड है या इवन है? तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करिएगा तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज माइनस 1 पे पावर स्क्वायर आ जाएगा आपका, और ये होएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। दैट इज फाइनली आपका आ गया है एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, या इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन प्राप्त होती है तो फंक्शन कहता हो कैसा होता? फंक्शन इज इवन फंक्शन। फंक्शन आपका इवन हो गया। जब इवन हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, इंटू में 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अब आप फर्स्ट कंसिडर कर लीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी 4। जब प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा तो 2 इंटू लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका सेकंड। आप फर्स्ट सेकंड का एडिशन कर दीजिएगा। तो जब फर्स्ट सेकंड का एडिशन करेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग, सॉरी लॉग क्यों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है आपका 1 के इक्वल। दैट इज 2i इक्वल टू 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 dx। तो ये हो गया आपका 2 इंटू लिमिट 2 इंटू एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2। लिमिट का यूज कर लीजिएगा 2i इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई
2, 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आई इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई। ठीक, इस प्रकार से 11 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन किए 7, 7, 8, 9, 10 और 11। फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिए इसमें, और पहले हमने इससे पहले किए थे 6। टोटल क्वेश्चन 21 है और अभी तक 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और 12 करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। इक्वेशन फर्स्ट बाई P4। इस x को हमें एलिमिनेट करने के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से पाई, पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। लिमिट 0 टू पाई, पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। जब इनको एडिशन करेंगे तो एक जगह आपका आएगा पाई अपॉन वो x अपॉन 1 प्लस साइन x, एक जगह आएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो सेम ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलेशन आपका बचेगा केवल फर्स्ट और सेकंड का। जब एडिशन करेंगे तो 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन x। अब 1 प्लस साइन एक्स पाई आप बाहर भी ले सकते हैं, लिमिट 0 टू पाई। 1 प्लस साइन एक्स का जो कंजुगेट होता है 1 माइनस साइन एक्स, इससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स तो रहने वाला है, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। दोनों ही जैसे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, उस सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो आसानी से इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स, लिमिट 0 टू पाई। ठीक, तो i इज इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 2। अब आप लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 माइनस माइनस प्लस सेक 0, शान का ध्यान रखेंगे, इज इक्वल टू पाई बाई 2। 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, सेक पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस 10 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये आपकी 1, दैट इज पाई बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू फाइनल आपका बचेगा पाई। फाइनल आंसर आपका पाई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप मैच कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू पाई। And in question 13, we have given that limit 0 minus pi by 2 sin to the power 7x dx। अब अगर इस प्रकार से फंक्शन आपका है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाता है आपका 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब आपका एफ एक्स इवन फंक्शन है, और ये 0 हो जाएगा जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। अब इवन फंक्शन ऑड के लिए क्या करते देखिएगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू है हमारा साइन टू द पावर 7x। एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करिएगा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 7 माइनस एक्स, दैट इज माइनस 1 पे पावर 7 साइन टू दी 7x। और माइनस 1 पे पावर ऑड है तो ये माइनस रहने वाला है, तो माइनस 7 साइन टू दी पावर 7x, दैट इज f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये कंडीशन आ जाती तो वो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होता है, दैट इज एफ एक्स मीन्स साइन टू दी पावर 7x इज एन
ऑड फंक्शन। जब ये आपका ऑड फंक्शन है तो i इज इक्वल टू आपका हो गया डायरेक्ट 0। ठीक, तो इस क्लास हमने सीखे 7 to 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।